आज हम लोग प्रोविजंस एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हम देखने वाले हैं। मीनिंग ऑफ डायरेक्टर पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, बट शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। आज रिलायंस में कितने शेयर होल्डर्स है? 43 लैक्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं। वो किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी चलाने के लिए? डायरेक्टर्स को। इंडिविजुअल में क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। सो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने के लिए, बट इसके कायदे होने चाहिए डायरेक्टर्स का। तो पहला कायदा, जब भी आप अपॉइंट करो डायरेक्टर को, कि डायरेक्टर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, मैन और वुमेन। तुम रिलायंस महिंद्रा को एज डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता, मतलब कि तुम ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टर नहीं बना सकते। तुम इंसान को, इंडिविजुअल को, मैन और वुमेन को डायरेक्टर बनाओगे। पहला पॉइंट समझ में आया? सो आपके सामने मैं रिलायंस लेकर आता हूँ। रिलायंस में करीबन 14 डायरेक्टर्स, मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने डायरेक्टर्स है रिलायंस में? 14। सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। कुछ मेन है, मेजॉरिटी मेन है, कुछ विमेन भी है, बट सारे के सारे कौन है? इंडिविजुअल्स है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? सिर्फ एक इंसान डायरेक्टर बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अब जब डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की बारी होगी, मिनिमम कितना होगा? 1 पर्सन कंपनी के लिए 1, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 3। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज में कंफ्यूज करते हैं। जब भी मैं पूछूं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, स्टूडेंट्स प्राइवेट का 2 बराबर बोलते हैं, बट पब्लिक का स्टूडेंट्स 7 बोलते हैं। 7 इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना होगा? 3 होगा। मैक्सिमम कितना है? 15। अच्छा, रिलायंस में कितना दिख रहा है आपको? 14। क्या रिलायंस 15 कर सकता है? वैसे तो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 14 ही दिया हुआ है, या किसी कंपनी का 15 है। क्या वो लोग 16th डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट 56 इतना कठिन था कि तुमको 16th डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि आप उतना तो करते ही नहीं थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ही खत्म कर दिया। आपके 15 डायरेक्टर है, आपका 16वां डायरेक्टर चाहिए ना, कोई बात नहीं, शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुलाओ, 100 में से 75 75 लोगों ने वोट कराओ। स्पेशल रेजोल्यूशन 75 है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51 है। 75 लोगों ने बोला कि 16th डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जरूरी है, तो आप 16वां डायरेक्टर या ज्यादा भी कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो कि आपने 16वां डायरेक्टर अपॉइंट किया। लॉजिक समझा? सो प्रोविजंस क्या होगा? एक इंसान डायरेक्टर होगा, मैन और वुमेन। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना? 2। किसका? प्राइवेट का। ओपीसी का 1। मिनिमम फॉर पब्लिक कंपनी कितना? 3। कंफ्यूज नहीं करना, मैंने क्या बोला है, मेंबर 7 होते हैं टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट डायरेक्टर्स कितने? 3। मैक्सिमम पूछा तो स्टूडेंट्स अक्सर 200 बोल देते हैं। दैट इज द प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नॉट द डायरेक्टर्स। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? दैट इज 15। रिलायंस के 14 है, बट 15 है। 15 के अलावा 16वां अपॉइंट कर सकते हो। यस, कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन। प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनी कैन हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। जो लिस्टेड कंपनी है शेयर बाजार में जो है, ऐसे कुछ क्लॉजेज है, वो मैं वुमेन डायरेक्टर का अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा। वहां पे कम से कम एक औरत डायरेक्टर चाहिए। अब रिलायंस कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। एक तो चाहिए, ईशा अंबानी एक हुई, और एक और है इधर अरुंधति भट्टाचार्य, बहुत फेमस है, एसबीआई की हेड रह चुकी है, बहुत टैलेंटेड लेडी है। ठीक है।
सो एक वुमेन डायरेक्टर जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा, सारे डायरेक्टर्स मेल हो जाएंगे, थोड़ा जेंडर बायस हो जाता है, तो इन लोगों ने कायदे से कंपलसरी कर दिया। और अगेन एक डायरेक्टर है रेसिडेंट डायरेक्टर, जो भारत में 182 डेज रहा है, 364 का आधा, मतलब 6 महीने एटलीस्ट कहाँ रहा है, इंडिया में। फिर एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव 1/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो डेली नहीं आएंगे, जो मीटिंग्स आएंगे, बोर्ड मीटिंग में अटेंड करेंगे। अब रिलायंस का वापस देखते हैं हमने वुमेन डायरेक्टर देख लिया। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो, यहाँ पे ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव सबके अपने मीनिंग निकलते हैं, वो अलग से डायरेक्टर्स का टाइप्स का जो वीडियो बनेगा उसमें देखो। इंडिपेंडेंट 1 2 3 आया समझ में, 1 2 3 4 5 6, 15 में से 1/3 कितना होता है, 5। आपको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट। कितने इंडिपेंडेंट है इधर, 6। लॉजिक समझ में आ रहा है, 6 भी नहीं 7 है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको कितने चाहिए, 1/3 कम से कम चाहिए, ज्यादा चलेगा। सो 14 रिलायंस के तो 1/3 कितना होगा, 4.5। बट 4 आदमी, आधा झुका हुआ आदमी नहीं चाहिए, तो क्या होएगा, वो बन जाएगा 5। 4 + 1 5, तो 5 तो रिलायंस के 7 है। तो कायदा इन्होंने मीट किया है, आपको कायदा मीट करना पड़ेगा, आप कायदे को ऐसे ही तोड़ नहीं सकते। 1/3 इंडिपेंडेंट चाहिए। अच्छा, आप जब डायरेक्टर बनते हो तो आपके लिए 2 बेसिक कायदे, आपके पास डिन नंबर होना चाहिए यहाँ पे, जैसे आधार कार्ड है नागरिकता का, इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड है, जीएसटी के लिए जीएसटी नंबर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आई कोड नंबर है, फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट है, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगते हैं। सो आपके पास डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मुकेश अंबानी का डिन नंबर भी आप देख सकते हो, क्या है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी उसमें छुपा हुआ नहीं है। सो मुकेश अंबानी का, ठीक है, हम डिन नंबर देखते हैं क्या है, मुकेश अंबानी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो मुकेश अंबानी का डिन नंबर, ये समझ में आ रहा है, ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, महंगा नहीं है, बट ये डिन नंबर होना चाहिए, उसके बिना आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। हर एक, जैसे आधार कार्ड है, हर एक डायरेक्टर का अपन डिन नंबर रहता है, डिन नंबर से पता चलता है वो कितने कंपनीज में, क्योंकि ज्यादा सारा कितने कंपनी में कर सकते हैं डायरेक्टर, 20 कंपनी, उसमें से भी पब्लिक कंपनी में आप 10 ही कर सकते हो, मतलब एक इंसान 20 कंपनी में डायरेक्टर रह सकता है, ठीक है। और 20 में से मैक्सिमम पब्लिक लिमिटेड में कितना होना चाहिए, 10। 21 कंपनी में डायरेक्टर होना चाहता है तो उसको पहले 20 में से कोई एक कंपनी में छोड़ना पड़ेगा काम, रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब 20 - 1 19, फिर एक 21 कंपनी में डायरेक्टर हुआ तो भी चलता है। ये अपर सर्किट है, नहीं तो फाइन लगता है। तो तुमको कायदे देखने पड़ेंगे डायरेक्टर को भी। मेरे को बहुत सारे कंपनीज में डायरेक्टर्स वो 20 के ऊपर नहीं है, पब्लिक में 10 के ऊपर नहीं है, ओके, मेरे पास डिन नंबर है, यस। वैसे तो डिन नंबर के बिना आप डायरेक्टर बन ही नहीं पाओगे, ऑनलाइन अप्लाई करके डिन नंबर लिया जा सकता है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये था प्रोविजंस एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के तो आपको एसपी का सब्जेक्ट मिलेगा, उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग।